चलिए शुरू करते हैं बिहार की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर सिर्फ 5 मिनट में। राशन कार्ड से हटेंगे मृतकों के नाम। समस्तीपुर से एक अहम अपडेट सामने आया है। जिले में राशन कार्ड से मृत लोगों के नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुरुआती जांच में करीब 40,000 ऐसे नाम चिन्हित किए गए हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। ये कार्रवाई SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के डेटा के आधार पर हो रही है। प्रशासन अब 1.10 लाख से ज्यादा एंट्री का मिलान कर रहा है ताकि मृत, डुप्लीकेट और स्थानांतरित लाभार्थियों के नाम हटाए जा सकें। अधिकारियों का कहना है कि इससे सही लोगों तक राशन का लाभ पहुंचेगा और सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी। जल्द ही ये प्रक्रिया पूरे जिले में लागू कर दी जाएगी। स्मार्ट मीटर पर नया नियम। अब बात हर घर से जुड़ी एक बड़ी खबर की। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए नया नियम लागू कर दिया गया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के नए संशोधन के बाद अब उपभोक्ता खुद तय करेंगे कि उन्हें स्मार्ट मीटर प्रीपेड रखना है या पोस्टपेड। ये नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है। पहले क्या था? पहले प्रीपेड मीटर अनिवार्य था। अब क्या बदला? अब आपको पूरी आज़ादी है विकल्प चुनने की। पोस्टपेड मीटर क्या है? पहले बिजली इस्तेमाल करें, फिर महीने के अंत में बिल भरें, लेकिन ध्यान रखें, अगर भुगतान लेट हुआ तो ब्याज भी देना पड़ सकता है। प्रीपेड मीटर के फायदे: पहले रिचार्ज, फिर उपयोग, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में। खास फायदे: 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली, हर रिचार्ज पर 3% अतिरिक्त लाभ, दिन में 20% तक सस्ती बिजली। इतना ही नहीं, अगर आपके मीटर में 2,000 रुपये से ज्यादा बैलेंस है तो उस पर ब्याज भी मिल सकता है। यानी ये सिस्टम बचत और पारदर्शिता दोनों बढ़ाता है। बिहार में फिर सियासी हलचल। सबसे पहले बात बिहार की राजनीति की। पटना में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जनता दल यूनाइटेड ने अपने विधायक दल की अहम बैठक बुलाई है। ये बैठक 20 अप्रैल को 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर आयोजित होगी। सभी विधायकों को पटना पहुंचने के निर्देश दे दिए गए हैं। अब सवाल ये है, आखिर अचानक इस बैठक की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल नई सरकार के गठन के बाद ये पहली बड़ी बैठक मानी जा रही है। इससे पहले 15 अप्रैल को होने वाली बैठक टाल दी गई थी, लेकिन अब अचानक इसे बुलाना कई सवाल खड़े कर रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर एजेंडा अभी साफ नहीं किया गया है, लेकिन इतना तय है, ये बैठक बिहार की राजनीति में नई दिशा तय कर सकती है। 11 साल बाद गैंगस्टर भोला सिंह गिरफ्तार। अब बात एक बड़ी क्राइम खबर की। CBI ने लंबे समय से फरार एक बड़े अपराधी को पकड़ लिया है। भोला सिंह, जिसका नाम बिहार के मोस्ट वांटेड अपराधियों में शामिल था, उसे गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी करीब 11 साल की तलाश के बाद हुई है। बताया जा रहा है कि भोला सिंह ने अपनी पहचान बदल ली थी और नकली नाम से सूरत में रह रहा था, लेकिन CBI की टेक्निकल सर्विलेंस और मुखबिर तंत्र ने आखिरकार उसे पकड़ ही लिया। इस आरोपी पर किडनैपिंग, मर्डर और कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। 2014 के एक अपहरण मामले में उसकी तलाश की जा रही थी। अब गिरफ्तारी के बाद उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी है। माना जा रहा है कि इससे कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ओसामा शहाब पर दूसरी FIR। अब बात एक सियासी विवाद। सिवान से एक बड़ी खबर सामने आई है। RJD विधायक ओसामा शहाब के खिलाफ एक और FIR दर्ज की गई है। खास बात यह है कि ये 10 दिनों के अंदर दूसरी प्राथमिकी है। इस बार आरोप लगाया है एक डॉक्टर दंपति ने। उनका कहना है कि उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई और निर्माण कार्य में बाधा डाली गई। आरोप ये भी है कि फोन कर जमीन पर दावा किया गया और कागजात दिखाने को कहा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। अब देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है। बिहार विधान परिषद उपचुनाव। अब बात बिहार की चुनावी हलचल की। पटना से एक अहम अपडेट सामने आया है। बिहार विधान परिषद की खाली सीटों पर उपचुनाव की तारीख तय हो गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक 12 मई को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। इस चुनाव में सबसे दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच। भोजपुर बक्सर सीट पर 2 बड़े राजनीतिक परिवारों के बीच सीधी टक्कर होगी।
वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता मंगल पांडे की खाली सीट पर एक तरफा तस्वीर नजर आ रही है। यहां दीपक प्रकाश का एमएलसी बनना लगभग तय माना जा रहा है, यानी एक सीट पर कड़ा मुकाबला और दूसरी पर साफ जीत की तस्वीर। बिहार की राजनीति में ये चुनाव आगे की दिशा तय कर सकते हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव की कहानी। अब बात एक ऐसी शख्सियत की जो सियासत में अपनी सादगी और सिद्धांतों के लिए जानी जाती है। हम बात कर रहे हैं विजेंद्र प्रसाद यादव की। 79 साल की उम्र में उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक पद तक सीमित नहीं है। एक वक्त ऐसा भी था जब सत्ता हाथ से गई और उस दौर में लालू प्रसाद यादव ने उनसे मंत्री पद छीन लिया था। तब क्या हुआ? सरकारी गाड़ी छोड़कर वो रिक्शा से अपने घर लौटे थे। ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि उनके चरित्र और सादगी की पहचान है। दशकों की राजनीति, संघर्ष और धैर्य के बाद आखिरकार उन्हें राज्य का उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। ये कहानी बताती है कि राजनीति में सिर्फ ताकत ही नहीं, सिद्धांत भी मायने रखते हैं। सोलर स्कीम, सस्ता लोन प्लस सब्सिडी। अब बात आम जनता से जुड़ी बड़ी खबर की। बिहार में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत लोगों को बड़ी राहत दी जा रही है। अररिया में एक विशेष लोन मेला आयोजित किया गया, जहां लोगों को बताया गया कि अब सोलर पैनल लगाने के लिए 6% से भी कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से 78,000 रुपए तक की सब्सिडी भी दी जाएगी, यानी कम खर्च में आप अपने घर को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बना सकते हैं। इस योजना का मकसद है बिजली बिल कम करना और हर घर तक सस्ती ऊर्जा पहुंचाना। अगर सही तरीके से लागू हुआ तो ये योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। जमुई लोकसभा सीट का बदलेगा स्वरूप। अब बात एक बड़े राजनीतिक बदलाव की। जमुई लोकसभा क्षेत्र को लेकर नई चर्चाएं तेज हो गई हैं। देश में सीटों के परिसीमन की संभावनाओं के बीच इस सीट का पूरा नक्शा बदल सकता है। सूत्रों के मुताबिक 2011 की जनगणना के आधार पर नई सीमाएं तय की जा सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो जमुई लोकसभा क्षेत्र सिर्फ जमुई जिले तक सीमित हो सकता है और तारापुर व शेखपुरा जैसे इलाके इससे अलग हो सकते हैं। इसका सीधा असर चुनावी गणित और राजनीतिक समीकरण पर पड़ेगा, यानी आने वाले समय में इस सीट पर पूरी तस्वीर बदल सकती है।